जानिसारा ने पंजाब सुन्नी तंजीम की जानिब से हम ज़मीर अहमद खान साहब को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं। देखिए, सूफिया इकराम को सिर्फ स्टेज पे बुला के चढ़ाकर उनको मूर्ति बना के नहीं बिठाना है। वो अपने आप को छोड़ के, मसले के आला हजरत को छोड़ के बाकी तमाम मुसलमानों को काफिर और मुशरिक का फतवा देते हैं और कहते हैं कि इनके साथ अगर सलाम कर लिया जाए या फिर हाथ मिला लिया जाए या फिर खाना खा लिया जाए तो ये काफिर हो गए और इनका निकाह टूट गया। कर्नाटक के अंदर सिर्फ शाफी मसलक को फैलाना है और उन्हीं के लोगों को आगे बढ़ाना है। शुक्रवार 5 सितंबर 2025 को बेंगलुरु के शिवाजी नगर स्थित दरगाह हजरत कंबलपोश रहमतुल्लाह अलैह में एक ऐतिहासिक और शानदार सर्वधर्म मिलाद कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। ये सम्मेलन 1500 वर्षों के महान जश्न विलादत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम पैदाइश की याद में मनाया गया। इस अवसर पर हजारों ज़ायरीन और मुरीदों ने दरगाह पहुंचकर मोहब्बत और अमन का पैगाम दिया। 5 सितंबर 2025 शुक्रवार को दरगाह हजरत कंबलपोश रहमतुल्लाह अलैह शिवाजी नगर में 1500 वर्षों के महान जश्न विलादत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। दौलत अली खान कादरी अल कसनज़ानी शफीउल्लाह शरीफ उर्फ भाईजू, मौलाना मुबारक कादरी कलंदरी और रोशन अली उर्फ नियाज HTM। सबसे पहले पंजतन सुन्नी तंजीम की ओर से हमको मुबारकबाद पेश करना चाहते हैं। इस्लाम के इतिहास और बेंगलुरु के राजनीतिक इतिहास में वे पहले ऐसे राजनीतिक शख्स हैं जिन्होंने इतनी बड़ी तादाद में एकजुटता और भाईचारे का पैगाम देने के लिए सर्वधर्म मिलाद कॉन्फ्रेंस जैसा ऐतिहासिक कार्यक्रम पेश किया। लेकिन अफसोस की बात ये रही कि कुछ सांप्रदायिक ताकतों ने इस कार्यक्रम में माननीय मंत्री ज़मीर अहमद खान का नाम और उनकी ताकत का गलत इस्तेमाल किया। इन ताकतों ने सोची समझी साजिश के तहत ज़मीर अहमद खान की छवि को खराब करने की कोशिश की। हम साफ तौर पर कहना चाहते हैं कि हम ज़मीर अहमद खान के साथ हैं, क्योंकि वे ही एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने हमेशा सभी मुसलमानों को जोड़ने की कोशिश की और सूफी संतों की एकता को सामने रखा। हालांकि ये भी हो सकता है कि मंत्री ज़मीर अहमद खान इस बात से पूरी तरह वाकिफ ना हो कि कुछ फिरकावादी लोग इस्लाम की गलत व्याख्या करके नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे थे। अगली बार अगर ज़मीर अहमद खान कोई ऐसा कार्यक्रम करेंगे तो हम सबसे पहले सूफियाए इकराम को बुलाने की अपील करेंगे, क्योंकि सूफियाए इकराम ही वे हस्तियां हैं जो सभी खानकाहों और मज़ारों के बरगाहों को जोड़कर मुसलमानों में एकता पैदा करती हैं। और दरअसल सूफी मत सिर्फ मुसलमानों को ही नहीं जोड़ता, बल्कि हर धर्म और हर समुदाय के लोगों को एक साथ लाता है। और आज के भारत में इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, हिंदू मुस्लिम एकता। इसी वजह से इस बार हमारे कार्यक्रम का नाम रखा गया सर्वधर्म मिलाद कॉन्फ्रेंस। इसमें न सिर्फ मुस्लिम समुदाय बल्कि अलग अलग धर्मों के प्रतिनिधियों को भी बुलाया गया। कार्यक्रम में पीस एंड ह्यूमैनिटी अवार्ड से 23 से 24 सामाजिक कार्यकर्ताओं और युवाओं को सम्मानित किया गया, जिन्होंने समाज की भलाई और भाईचारे के लिए काम किया है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम आलम इस्लाम को सबसे पहले सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ईद मिलादुन नबी बहुत बहुत मुबारक हो। हम तमाम जानिसारा ने पंजाब सुन्नी तंजीम की जानिब से शिवाजी नगर के अंदर जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ईद मिलादुन नबी की ताल्लुक़ से समा ख्वानी का प्रोग्राम रखा गया था, उसके ताल्लुक़ से अपडेट देने के लिए इंशाल्लाह आज बुलाया गया है। और सबसे पहले बात को आगे बढ़ाने के पहले जानिसारा ने पंजाब सुन्नी तंजीम की जानिब से हम ज़मीर अहमद खान साहब को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं। पैलेस ग्राउंड में तारीख़ इस्लाम के अंदर, तारीख़ बेंगलुरु के अंदर एक पहली पॉलिटिकल शख्सियत हैं जिन्होंने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मिलाद को बुलंद करने के लिए इतना बड़ा प्रोग्राम रखा। मगर दुख इस बात का है कि ज़मीर अहमद खान साहब को कुछ लोगों ने इस्तेमाल कर लिया और ज़मीर अहमद खान साहब की ताकत को, उनकी पावर को गलत तरीके से इस्तेमाल करके फ़िरका परस्त ताकतों ने इनको इस्तेमाल करके ज़मीर अहमद खान साहब की इमेज को गिराने की पूरी साजिश कर दी। हम ज़मीर अहमद खान साहब के बिल्कुल साथ हैं और क्योंकि ये ऐसा एक वाहिद लीडर है जो
सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मीलाद के ताल्लुक़ से सोचकर इन्होंने तमाम मुसलमानों को एक करने की कोशिश की। मगर जो मसलक आला हज़रत के नाम से जो फ़िरक़ा है, उस फ़िरक़े के साथ कोई भी इत्तेहाद नहीं कर सकता, क्योंकि इनका फतवा यही है कि अगर किसी के साथ खाना खा लिया जाए, किसी के साथ अगर सलाम कर दिया जाए तो इनका निकाह टूट जाता है, वो दायरे इस्लाम से खारिज हो जाते हैं। शायद हमारे मिनिस्टर ज़मीर अहमद ख़ान साहब को इस बात का इल्म नहीं था, इस वजह से इनके चुंगल में फंस गए। इंशाल्लाह अगली बार अगर ज़मीर अहमद ख़ान साहब प्रोग्राम करेंगे तो हम चाहते हैं कि सबसे पहले सूफिया इकराम को वो दावत दें, और सूफिया इकराम जितने भी खानक़ाह से और बुज़ुर्गान दीन की बारगाह से हैं, तमाम बारगाहों से जोड़ने की कोशिश करें, ताकि मुसलमानों के अंदर इत्तेहाद और इत्तफ़ाक़ कायम रहे। और सूफ़ीज़म के अंदर जो चीज़ है वो सिर्फ़ मुसलमानों को एक नहीं करते, बल्कि हर धर्म के लोगों को एक करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि आज हिंदुस्तान के अंदर वक्त की सख्त ज़रूरत भी है कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी होना इस वक्त की मेन अहम ज़रूरत भी है। तो हमारा जो मीलाद पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का प्रोग्राम रहा, उस प्रोग्राम का नाम भी जो है सर्वधर्मा मीलाद कॉन्फ्रेंस रखा गया था। और इस प्रोग्राम के अंदर हमने गैर मुस्लिम के जितने भी अलग अलग मज़हबों के रहनुमा थे उन लोगों को भी बुलाया, और हमने पीस एंड ह्यूमैनिटी अवार्ड भी उनको नवाजा। और जितने भी हमारे मुस्लिम कौम के अंदर जो सोशल एक्टिविस्ट, सोशल वर्कर नौजवान हैं, जो अपने तरफ से बग़ैर किसी मज़हब या दीन धर्म को देखे इंसानियत के लिए काम करते हैं, ऐसे नौजवानों को हमने बुलाकर एज़ाज़ भी नवाजा। उसमें से बहुत सारे नाम हैं, कम से कम 23 से 24 लोगों को हमने इस अवार्ड से नवाजा था। इंशाल्लाह वो आप तस्वीरों में भी उनको देख सकते हैं। देखिए, सूफिया इकराम को सिर्फ स्टेज पे बुला के चढ़ाकर उनको मूर्ति बना के नहीं बिठाना है। अगर आप हर नुमाइंदे को बुलाना चाहते हैं, जो प्लानिंग की मीटिंग थी, प्लानिंग की मीटिंग में अगर बुलाते तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह मानता कि सूफिया इकराम को भी याद किया गया। सूफिया इकराम सिर्फ स्टेज पे सजाने वाली शख्सियतें नहीं हैं। सूफिया इकराम वो शख्सियतें हैं जिन्होंने हिंदुस्तान के अंदर इनकलाब लाया। पूरी दुनिया के अंदर इनकलाब अगर किसी की तरफ से आया है तो वो सूफिया इकराम से आया है। अगर आप हिंदुस्तान की तारीख़ को देखें, सूफ़ी मूवमेंट जो हुआ था हिंदुस्तान के अंदर, वहाँ से जो भक्ति मूवमेंट स्टार्ट हुआ, फिर सूफ़ी मूवमेंट इमर्ज हुआ, उसके बाद में हिंदुस्तान की तारीख़ बदल गई। अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान छोड़कर भागना पड़ा। तो सूफ़ियों की जो ताकत है वो आज भी इसी तरीके से मुज़म्मम है और बहुत मज़बूत है। बस ये जो अपने आप को सूफ़ी कहते हैं, दरअसल स्टेज पे चढ़ने वाले सूफ़ी नहीं होते। हम आपको ये बता दें कि जो लोगों ने इनको गुमराह किया है वो चंद ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ज़मीर अहमद ख़ान साहब को गुमराह करें हैं। उसमें सबसे पहला अव्वल नाम जो है ये मंगलूर के शाफ़ी सादी साहब, जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन भी रह चुके हैं। अब इनका मकसद और मंशा जो है कर्नाटक के अंदर सिर्फ शाफ़ी मसलक को फैलाना है और उन्हीं के लोगों को आगे बढ़ाना है। मगर हम चाहते हैं कि मुसलमान, चाहे वो कोई भी मसलक से क्यों ना हो, वो बरेलवी भी हो सकता है, देवबंदी हो सकता है, अहले हदीस होता है, शिया हो सकता है, सूफिया इकराम के ताल्लुक़ से भी हो सकता है, तमाम मुसलमानों को आगे बढ़ने का हक़ है और तमाम लोगों को रिप्रेजेंटेशन करना ज़रूरी है। जिस तरीके से आज दलित कौम को रिप्रेजेंट करने के लिए दलित के लीडर होते हैं, उसी तरीके से मुसलमानों को रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ मुसलमान नहीं होता। मुसलमानों के अंदर बहुत सारे जो अलग अलग ताकतें हैं, उन तमाम को रिप्रेजेंटेशन करने के लिए उनके लीडर को भी बुलाया जाना चाहिए। अगर ज़मीर अहमद ख़ान साहब को इत्तला होती, इल्म होता, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें पूरा यकीन है कि वो सूफिया इकराम और मशाइखीन को भी इस मीटिंग में दावत देते थे। मगर इनकी हट धर्मी ये है बरेलवियों की, वो अपने आप को छोड़ के, मसलक आला हज़रत को छोड़ के बाकी तमाम मुसलमानों को काफिर और मुशरिक का फतवा देते हैं और कहते हैं कि इनके साथ अगर सलाम कर लिया जाए या फिर हाथ मिला लिया जाए या फिर खाना खा लिया जाए तो ये काफिर हो गए और इनका निकाह टूट गया। इस तरीके के लोगों के साथ कहाँ पे इत्तेहाद कायम हो सकता है? हमारा सूफीज़म का जो मकसद और काम है, हमने शिवाजी नगर में जो प्रोग्राम रखा था, इस प्रोग्राम का नाम हमने सर्वधर्मा मीलाद कॉन्फ्रेंस इसलिए रखा था क्योंकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो हैं रहमतुल लिल आलमीन हैं, तमाम रहमतों की आलमीन के लिए रहमत है। अब रहमतुल लिल आलमीन के जलसे में आप लोगों के साथ फसाद करें कि ये आएगा तो काफिर हो जाएगा, वो आएगा तो काफिर हो जाएगा, ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीम नहीं है। ख्वाजा का हिंदुस्तान है, ख्वाजा गरीब नवाज़ ने तमाम को, राम को, रहीम को, सबको एक करने की ताकीद दी है और तालीम दी है। और उसी ख्वाजा गरीब नवाज़ सरकार रहमतुल्लाह अलैह की तालीम पर चलते हुए हम भी सर्वधर्मा मीलाद कॉन्फ्रेंस इसलिए रखे थे ताकि हमारे हिंदू भाई भी समझें
कि मीलाद क्या है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिस्ट्री क्या है, उनकी लाइफ क्या है। और समाख्वानी एक ऐसी चीज़ है जैसे कि भजन कीर्तन पहले होता था, तो ख्वाजा गरीब नवाज़ ने ख़वाली को ईजाद किया, और ख्वाजा गरीब नवाज़ सरकार ने जिस तरीके से ख़वाली को ईजाद करके हिंदू भाइयों को भी इसके अंदर शामिल किया, जोड़ा, इससे दीन का मैसेज पहुंचता गया। तो इस वजह से हमने भी सोचा कि आज के इस दौर में इत्तेहाद अगर कायम किया जा सकता है तो वो आइडियोलॉजी सिर्फ़ और सिर्फ गरीब नवाज़ सरकार की होगी। गरीब नवाज़ सरकार की अगर आइडियोलॉजी लेंगे तो हमारे साथ हमारे हिंदू भाई भी जुड़ेंगे, क्रिश्चियन भाई भी जुड़ेंगे, और हर मकतब फ़िक्र के लोग भी जुड़ेंगे। अगर किसी मौलवी की आइडियोलॉजी पे जाएंगे तो हम बाकायदा अपने आप को आतंकवादियों की तरफ खींचते चले जाएंगे। तो हम लोग आतंकवादियों के ख़िलाफ़ हैं, आतंकवादी सोच के ख़िलाफ़ हैं। हम सिर्फ़ और सिर्फ सूफ़ीज़म के मानने वाले हैं, और सूफ़ीज़म का मैसेज जो है इत्तेहाद व इत्तफ़ाक़ है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जानिसारान पंजतन सोल्जर की जानिब से तमाम आलम इस्लाम को ईद मिलादुन्नबी की मुबारकबाद जो गुज़िश्ता जुमा गुज़रा है, इसकी मुबारकबाद पेश करता हूँ। और इसके अंदर जो पुलिस डिपार्टमेंट में जो साथ दिया है उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बीबीएमपी की तरफ से जो भी परमिशन दिए उनकी भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और जितने भी जो गैर मज़हब से जुड़े थे इनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बिलखुसूस हमारे शहर बेंगलोर जनाब BZ ज़मीर अहमद साहब एक वाहिद शख्स ऐसे हैं जो इस बार सबको मिला के जो मिलाद के एक वाहिद शख्स ऐसे हैं जो एक हिस्ट्री में लिखा जाता है, जो मिलाद जो करे एक हिस्ट्री में लिख जाती है। और ज़मीर भी को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं रोशन अली सज्जादा नशी दरगाह हज़रत तवक्कल मस्तान शाह सहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह। जुम्मा के दिन जो 5 तारीख के दिन मीलाद जो मनाए हमें बेंगलुरु शहर के अंदर 2 जगह मीलाद हुआ। एक कंबलपोश बाबा के दरबार के सामने ख़वाली की महफ़िल रखी गई, और आके हमें BZ ज़मीर अहमद साहब जो पैलेस ग्राउंड के अंदर जो मीलाद करे, उन सब लोगों को एक करके एक मीलाद जो मनाए उसके वास्ते है ना मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमना भी हाँ जो मैं ख़वाली की महफ़िल जो लगाए हमें उसके अंदर पुलिस डिपार्टमेंट सब लोग है ना BBMP वाले सब साथ दिए, और आपको है ना परमिशन के वास्ते सब बहुत हमना हेल्प हुआ, तो उन लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ।